इस जूम क्लाउड में उपस्थित सभी भाई बहनों को यीशु सहाय, जय यीशु और जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में। और इस संध्या के समय हम उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए फिर से एक बार आशीष सभा होकर उपस्थित हुए हैं। और आज हमारे बीच में आदरणीय हमारे जेपी तिरकी बाबा हैं, वह हमें आराधना में ले चलेंगे। और दुनिया के मानवा ना सोचाई माटी खाया के भला दुनिया के मानवा ना सोचाई माटी खाया के रे सुनाया तमाके पीरावाया तमाके सजा प्रभु कर रही दिलागी रे सुनाया तमाके पीरावाया तमाके सजा प्रभु कर रही दिलागी कल कलिसिया के भाई बहन ना सोचाई माटी खाया के अला कलिसिया के भाई बहन ना सोचाई माटी खाया के गलायात माके पीरावायात माके सजा प्रभु के रही दिलागी भलायात माके पीरावायात माके सजा प्रभु के रही दिलागी परिवार के भाई बहन ना सोचाई माटी खाया के अला परिवार के भाई बहन ना सोचाई माटी खाया के अल्लाह यात माके सिंगावायात माके सजा प्रभु के रही दिलागी भला यात माके सजावायात माके सजा प्रभु के रही दिलागी लायासी सवा के भाई बहन ना सोचाई माटी खाया के लायासी सवा के भाई बहन ना सोचाई माटी खाया के भला यात माके पीरावायात माके सजा प्रभु के रही दिलागी भला यात माके पीरावायात माके सजा प्रभु के रही दिलागी भला यात माके पीरावायात माके सजा प्रभु के रही दिलागी भला यावा तो बयावा मोर पासे में बचाब आवा तो बयावा सुना यावा तो बयावा मोर पासे में बचाब आवा तो बयावा भला हरिया दारू रे अपन बच्चे बोलाए ना अजी गेले रे तो बेरे मनवा यावा तो यावा भला हरिया दारू रे अपन बाते बोलाए अजी गेले रे तो बेरे मनवा यावा तो यावा भला यावा तो यावा मोर पासे मैं बचा यावा तो यावा भला लड़ाई झगड़ा रे अपन बाते बोलाए ना अजी गेले रे तो बेरे मनवा यावा तो यावा भला लड़ाई झगड़ा रे अपन बाते बोलाए ना अजी गेले रे तो बेरे मनवा यावा तो यावा
ओ भला यावा खूब यावा मोर पासे मैं बचाबू आवा खूब यावा भला प्रभु यीशु रे अपन बते बोलाए कोई नहीं रे तू कर पासे आवे ना आवा खूब यावा भला यावा खूब यावा मोर पासे मैं बचाबू यावा खूब यावा भला झूम कलब रे न बाटे बोला ना कोई नहीं रे कर पासे आवा खूब यावा भला झूम कलब रे अपन बाटे बोला ना कोई नहीं रे कर पासे आवे ना यावा खूब यावा भला यावा खूब यावा मोर पासे मैं बचाबू यावा खूब यावा भला यावा खूब यावा मोर पासे मैं बचाबू यावा खूब यावा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम कुछ दिन से परमेश्वर के जीवित वचन को एक विशेष विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और वो ये है कि यीशु मसीह आने वाला है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बहुत अच्छी बातें हैं लिखा यहाँ, जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो वरन लिखा है कि वो अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि यीशु मसीह इस जगत के अंदर में आया, वो मुझे और आपको जीवन देने के लिए आया, वरन बहुतायत का जीवन देने आया। लिखा है वचन में, चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने और हत्या करने आता। यीशु मसीह इसलिए आया कि उसके आने के द्वारा से मैं और आप जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। और वो जीवन ऐसा है मेरे प्रियो, अनंत जीवन, स्वर्ग का जीवन, स्वर्गीय जीवन, स्वर्ग का राज्य देने के लिए आया। यीशु मसीह अपने वचन में कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बगैर मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु ने कहा मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं और वो जीवन भी मैं हूं, और उसके बगैर अर्थात यीशु के बगैर कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। बाइबल में ऐसा लिखा। आज हो सकता है विभिन्न विपरीत परिस्थितियों के बीच में आप हैं, आंसुओं के साथ में जिंदगी जी रहे हैं, रुकावटें, बंधने और श्रापें आपके जीवन के अंदर में, बेटा बेटी आपकी बात नहीं मानता। रियली आज मैं कहना चाहता, आप टूट चुके होंगे, हो सकता है आप टूटे हैं, आंसुओं के साथ जी रहे हैं। क्या आपके काम में सफल नहीं होता? क्या नौकरी आप करते हैं, बचा नहीं पाते, बैंक बैलेंस रहता नहीं है? क्या ऐसा है कि आप कमाते खूब हैं लेकिन आपके जीवन के अंदर में आशीषें नहीं है? यीशु मसीह ने कहा अपने वचन में, पहले धर्म उसके राज्य की खोज करें, तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। हालेलुया। लिखा वचन में यीशु मसीह ने कहा, ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अरे कितना अद्भुत बातें हैं जो प्रभु हमें विश्राम देना चाहते, आशीष देना चाहते, छुटकारा देना चाहते, शांति देना चाहते, आनंद देना चाहते। आज एक विशेष विषय पर हम हैं मेरे प्रियो, और उस विषय से भटकूंगा नहीं। मुझे इस वचन पर मुझे प्रकाश डालना है, इसलिए कि वो समय आता है, धीरे धीरे वो समय आ रहा है, यीशु मसीह आएगा। अगर आप बिल्कुल नए जुड़े हैं आज, तो मैं ये कहना चाहूंगा, यीशु मसीह का जन्म हुआ इस जगत के अंदर। 33.5 साल तक यीशु मसीह लोगों के साथ में मिला रहा, लोगों को आशीष दिया, अंधे को आंखें दिया, लंगड़े को चंगा किया, गूंगे को बोलने का सामर्थ्य दिया। अगर आज YouTube में सुन रहे हैं तो मैं आपको भी कहना चाहता, YouTube के हर एक व्यूअर्स को मैं कहना चाहता, यीशु मसीह आए इस जगत के अंदर और
उद्धार की सारी कामों को क्रूस के ऊपर जो गुलगुता नामक स्थान है, खोपड़ी नामक स्थान है, वहां से अपनी उद्धार की सारी कामों को, जो संसार के लिए उद्धार की जरूरत थी, लोगों के लिए जो उद्धार की जरूरत थी, यीशु मसीह गुलगुता नामक स्थान अर्थात खोपड़ी नामक स्थान पर क्रूस पर टंगा करके, जी हाँ, क्रूस के ऊपर में से उद्धार की सारी कामों को पूरा किया, क्योंकि छठवें क्रूसवानी में यीशु ने कहा पूरा हुआ। जिस काम के लिए परमेश्वर मुझे नियुक्त किया था, अर्थात ये लोगों को जो ये संसार के अंदर में जितने हैं नर और नारी कहलाते हैं, इनको छुटकारे की जरूरत थी, एक नया उद्धार की जरूरत थी, एक नया स्वतंत्रता की जरूरत थी, एक नया आजादी की जरूरत थी। छठवीं क्रूसवानी में यीशु ने कहा पूरा हुआ। सातवां में यीशु ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूं, और प्राण को त्याग दिया। यीशु के शव को, अरमतिया का रहने वाला एक यूसुफ नाम का व्यक्ति यीशु के शव को, यीशु का लाश को, मरा हुआ शरीर को मांगा। अपने लिए जो कब्र बनाया था, अपने लिए कब्र बनाया था यूसुफ, जो अरमतिया का रहने वाला था, वो अपने लिए कब्र बनाया था, उस कब्र में यीशु के लाश को रख दिया। लेकिन बाइबल ये कहती है यीशु मसीह मरे हुओं में से तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठा। सब मिलकर बोले हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दे में से जी उठा, उसके बाद कभी नहीं मरा, आज भी जिंदा है। बोलो आज भी जिंदा है। फिर से बोले, पूरे घर के लोग गूंजे, घर में गूंजना चाहिए, आज भी यीशु जिंदा है। क्या बात है। वो यीशु मसीह जी उठा। 40वें दिन में यीशु स्वर्ग गया। उससे पहले एक प्रतिज्ञा किया है, मैं तुझको लेने के लिए आऊंगा, मैं तुझको लेने के लिए आने वाला हूं। कहां लेके जाएगा? स्वर्ग। जोर से बोल दे, कहां लेके जाना चाहता है? स्वर्ग। यीशु मसीह अनंत जीवन देना चाहता है, स्वर्ग का राज्य देना चाहता है, जहां ना रोना होगा, ना ही दांत पीसना होगा। जहां ना रोना है, ना दांत पीसना है। यहाँ तो ब्रश करने की जरूरत होती है, यहाँ क्रीम लगाने की जरूरत होती है, नहाने की जरूरत होती है, तेल लगाने की जरूरत होती है, परफ्यूम लगाने की जरूरत होती है। इस यहाँ पर इस संसार के अंदर में ना, यहाँ पर एक पिता पेट के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, और इतना ही पेट भरने के लिए ना सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक को बहुत सारी मेहनत मांगता है। प्रियो, यहाँ पर रोज दिन खाते फिर भी भूख लगता, लेकिन वहां तो खाने की जरूरत भी नहीं होगी, नहाने की जरूरत भी नहीं होगी। यहाँ बहुत विपरीत परिस्थितियों के बीच में हम रहते हैं, लेकिन वहां तो मेरे और आपके लिए आनंद ही आनंद होगा। हम स्तुति और तारीफ और महिमा उस महान परमेश्वर का करेंगे, उस यीशु मसीह के साथ में आराधना करेंगे, स्वर्गदूतों के साथ आराधना करेंगे, यीशु मसीह को महिमा देंगे। ओ क्या अद्भुत बातें हैं प्रियो। आज इसलिए बहुत कम शब्दों में मैं बोलूं कि यीशु मसीह एक दृष्टांत में मेरे और आपके लिए एक संदेश दिया है, जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय में मिलेगा। 22 अध्याय में यह मिलेगा, इसमें लिखा है, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा। यीशु मसीह दृष्टांतों में जब भी बात करता था, उसमें भेद की बातें रहती थी, गहरी बातें रहती थी, और यीशु मसीह अक्सर दृष्टांत में बात किया करते थे। यहाँ भी एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है, जहां पर मुझको और आपको यीशु मसीह लेने के लिए आने वाला है, जहां मुझको और आपको, मेरे और आपके लिए ठहराया है। और वहां ये बाइबल में लिखा है, दृष्टांतों में यीशु मसीह कहने लगा, और लिखा है दूसरे वचन में, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। बहुत अच्छा बात है। लिखा है, और उसने अपने दासों को कहला भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने अपने दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो और देखो कि भोजन तैयार है,
सब लोग भोजन करने के लिए आ जाओ विवाह के भोज में। प्रियो, ये वचन में ऐसा लिखा है कि स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपना बेटा का विवाह किया। सारे कुल में विवाह होती है, सारे जाति में विवाह होती है। विवाह एक दृष्टांत है जो स्वर्ग की बात को विवाह बताता है। और जिस स्थान पर हम थोड़ा सा हम बात करेंगे, जिस स्थान पर हमको यीशु मसीह लेने के लिए आने वाला है, और वहां का दृष्टांत ये है कि बाइबल ये कहती है कि संसार के सारे लोग दुल्हन हैं और यीशु मसीह दुल्हा है। यीशु मसीह दुल्हा बनकर के आएगा और दुल्हन को लेने के लिए आएगा। प्रियो, इस वचन में ऐसा लिखा है कि स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, अपने बेटा का विवाह किया। और सारे लोगों को, जितने लोगों को निमंत्रण दिए थे, सबको बोला कि जाओ बुला करके लाओ, अब भोजन तैयार हो चुका है। अब विवाह की भोज में सभी लोग आए, भोजन करें, विवाह का भोज का आनंद लें। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आए, उपेक्षा करके चल दिए। कोई खेत में चला गया, कोई व्यापार में चला गया, कोई निमंत्रण देने वाले दास और दासी को मारा पीटा और उसको मार डाला। ये यहां पर बाइबल में लिखा है कि विवाह का दृष्टांत है, एक विवाह का दृष्टांत विवाह के अंदर में स्वर्ग की बात को बताता है। अक्सर विवाह इस ढंग से होता है कि एक बार लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं। बहुत कम समय में बोलूं, सभी लोग ध्यान से सुने। इस समय इस आशीष प्रार्थना सभा में 225 फैमिली जुड़ा हुआ है और हर परिवार के अंदर 225 परिवार में विवाह हुआ है। याद कीजिए उस बात को कि उस विवाह के अंदर आपने क्या किया। मैं थोड़ी सी एक विशेष बात को मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। स्वर्ग की राज्य को एक विवाह के रूप में यीशु मसीह दृष्टांत में कहने लगी। एक सबसे पहले आपके घर के अंदर की बात करूं, विवाह का आरंभ कैसे होता है। उसके लिए पात्र होना चाहिए, एक लड़का और एक लड़की। फिर से बोलो, एक लड़का और एक लड़की। और ये लड़का और एक लड़की एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और देखने के बाद एक दूसरे पूछते हैं। आजकल की बात में करूं, डायरेक्ट फोन लगाते, कैसे रे, चलेगा क्या? बोलती हाँ चलेगा। वो भी पूछती है, बता मैं चलने वाली लायक हूं? बोला हाँ चला लूंगा। क्या बात है, चला लूंगा। क्या के लिए? विवाह के लिए। अब विवाह के लिए मैं जिस मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूं, अगर विवाह की बात करें तो एक दूसरे को ये देखते हैं। इसमें एक आत्मिक भेद की बात यह है कि अगर दुल्हन मैं हूं तो मुझे स्वर्ग से प्रभु देखता है। वो प्रभु चाहता है कि ये दुल्हन मिल जाए। वो तो प्यार करता है मुझे। आज जितने लोग दिख रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे सुन रहे इस वचन को, आपको प्रभु चाहता है और वो चाहता ये है कि आप उनके साथ में हाँ बोल दें। वो तो कहता है बेटा आई लव यू। बाइबल में लिखा है कि आप उसके मित्र हैं। वो कहता है आई लव यू डियर फ्रेंड। वो कहता है आज। लेकिन सवाल ये है कि अकेले से नहीं होगा, अकेले से नहीं होगा। यीशु मसीह तो चाहता है कि हर एक कोई भी नाश ना हो, कोई भी नाश ना हो। लेकिन आज मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा भी एक रिस्पॉन्स होना चाहिए कि जब अगला व्यक्ति मुझे प्यार इतना करता है तो मुझे भी उस प्यार को समझना है और उस प्यार के बदले मुझे भी, जो यीशु मसीह कहा क्या मुझे तुम प्यार करते हो, तो उसका उत्तर भी मुझे देना है। हाँ प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूं, करती। विवाह के अंदर में एक लड़का रहती है, एक लड़की रहती है। एक लड़की एक लड़का के बीच में विवाह स्थापित होता
और विवाह होने से पहले वचनदत्त होता है, एंगेजमेंट होता है। उसके बाद क्या होता है? एक निश्चित डेट में दूल्हा अपने बारातियों को लेकर के आता है और दूल्हा के साथ विवाह होती है, जो जीवन के अंत तक साथ रहने का वाचा बांधते हैं। ये छोटी सी बातें मैं बताया 3 लाइन में कि पहली बात, लड़का लड़की एक दूसरे को देखते, दूसरा एंगेजमेंट होता है, वचनदत्त होता है, तीसरा बारातियों के साथ दूल्हा आता है और वाचा बांधता है कि जीवन के अंत तक सदैव एक साथ रहने के लिए, हमेशा एक साथ रहने के लिए वाचा बांधते। तो ऐसा ही है स्वर्ग के राज्य का दृष्टांत। मैं एक बार फिर से बोलूं, संसार के हर एक लोग दुल्हन है और यीशु मसीह दूल्हा है। आज देखा देखी होता है इस जूम क्लाउड वरन आशीष प्रार्थना महोत्सव के अंदर। यीशु मसीह आपको देखता है। यीशु मसीह ये कह रहा है, मैं तुझे प्यार करता हूं। क्या तू मुझे प्यार करता है, करती है? यीशु मसीह देखता है, स्वर्ग से देखता है। बाइबल में लिखा है, स्वर्ग से पृथ्वी के हर एक जन को देखता हूं। वो देखता है। आज वो हमको मालूम है कि वो आने वाला है। जी हाँ, उसी के साथ विवाह होगा जिसके साथ वचनदत्त होता है। सांसारिक घर के अंदर में, सांसारिक हमारे आसपास, हमारे घर के अंदर में क्या होता है? पहले वचनदत्त होता है, उसके बाद विवाह होता है। ये वचन ऐसा कह रहा है, वो दृष्टांत के अंदर में ऐसा लिखा है, आज मेरे और आपके लिए जो जरूरत है वचन बांधना, यीशु के साथ में वचनदत्त कराना, वचन देना। कल भी मैं इस बात का प्रचार किया था, आज भी मैं उसी बात का प्रचार कर रहा हूं। वरन अभी 1 सप्ताह तक शायद मैं यही प्रचार करूंगा जब तक कि ये दुल्हन तैयार ना हो। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का यही उद्देश्य है कि कोई भी नाश ना हो। प्रियो, मैं कहना ये चाहता हूं कि एक दुल्हन है, एक लड़की है, एक लड़का है। वचनदत्त के समय ये एक दूसरे को वचन देते हैं और वो ये कहते हैं कि हम विवाह आपसे करने के लिए, तुम्ही से करने के लिए, मैं फलाना व्यक्ति से करने के लिए, जो मेरे साथ में है, मेरे बगल में खड़ा है, इस व्यक्ति के साथ मैं विवाह करने के लिए प्रतिज्ञा करता हूं, करती हूं। जिसका जिसका विवाह हो गया, क्या वचनदत्त के समय में आप पादरी साहब के सामने, फादर के सामने, पास्टर साहब के सामने जो आपने वचन दिए, याद कीजिए तो। खैर ठीक है, मीटिंग के बाद में आप खाना खाते समय अपनी पत्नी से, पति से आप लोग इस बात को बात कर लीजिएगा कि कैसे वचनदत्त के समय में आप प्रतिज्ञा किए थे। ये होमवर्क है आपके लिए। आप अपने बच्चे के सामने कहिए, बताइएगा प्रतिज्ञा ऐसा था। सारे घर के अंदर में होना चाहिए, होमवर्क है। बच्चे सुन रहे हैं तो मम्मी पापा को पूछ दीजिए कि प्रतिज्ञा वचनदत्त के समय में आपने वचनदत्त के समय में कैसे प्रतिज्ञा की, और ये इस बात को बड़ा अच्छा से मम्मी पापा बता पाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे बूढ़ा है चाहे बूढ़ी है, वचनदत्त की बात को आज याद कर लीजिए। याद करना होगा वचनदत्त की बात को, और तब ये स्वर्ग राज्य के दृष्टांत को मैं और आप समझ पाएंगे। इसमें यहाँ पर वचन ऐसा दिए मेरे प्रियो, मैं अपनी व्यक्तिगत बताऊं, मैं अपनी बताऊं तो मेरे बगल में मेरी होने वाली धर्म पत्नी खड़ी थी, जिसको मैंने कई दिन पहले देखा था, और उसके साथ वचनदत्त के लिए मुझे खड़ा कर दिया गया है कलीसिया के सामने, पादरी साहब के सामने, चर्च के अंदर में। बोले कि क्यों आए हो? बोले कि नहीं, इसको वचन देने। क्या चीज का? विवाह का वचन देने आया। और उस दिन बोले कि मैं संदीप तिर्की, मैं क्रूस लीना मिंज को मैं विवाह के लिए वचन देता हूं। हालेलुया। और वो वचन सचमुच दिया मैंने, और वचनदत्त की बात खत्म हो गई। वही वो भी वैसा ही वचन दी,
और प्रार्थना किया गया। ये वचन जो प्रतिज्ञा था, ये प्रतिज्ञा का वचन है, वाचा नहीं था। ध्यान सुनिएगा, वाचा नहीं था। प्रतिज्ञा टूट सकती है, वाचा कभी नहीं टूटता। वचनदत्त के समय में प्रतिज्ञा किया जाता है और विवाह के समय में वाचा बांधा जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं प्रियो, मैं एक बात को सुनिए। इस वचन के अंदर में ऐसा लिखा है कि स्वर्ग का राज के दृष्टांत के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक विवाह की भोज से हम सीख रहे हैं और ये प्रतिज्ञा हमने किया कि इसके साथ में विवाह करेंगे। लेकिन जब वो निश्चित डेट आया, वो समय आया, मैं अकेले बारात नहीं गया। संसार का कोई भी दूल्हा अकेले बारात नहीं जाता। वो बारातियों के साथ में उस दुल्हन के घर जाता है जिस दुल्हन के साथ उन्होंने प्रतिज्ञा किया है, वचन दिया है। एक दिन की बात है, सचमुच ऐसा हुआ कि वो समय आ गया और समय आ गया, मैं अपने बारातियों को लेकर के चला गया सचमुच उसी दुल्हन के पास में जिसको मैंने वचन दिया था कि विवाह की प्रतिज्ञा उस कलीसिया के सामने और परमेश्वर के दास के सामने और उस परमेश्वर के भवन में हमने प्रतिज्ञा किया था। और उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सचमुच हम विवाह के लिए वाचा बांधने के लिए, जीवन के अंत तक सदैव संग रहने के लिए, और हम अपने मम्मी पापा के साथ, बारातियों के साथ और बहुत सारे रिश्तेदारों के साथ में हम चले गए और जा करके वहां पर फिर से वाचा बांधे कि जीवन के अंत तक हम आपके साथ में रहेंगे, हर सुख में हर दुख में साथ निभाएंगे साथ में। तो उसके प्रतीक में ना एक उसके अंगुली में ये पहना दी। मैं तो अपनी विवाह की बात कर रहा हूं प्रियो, ऐसा ही बात है। यीशु मसीह दुल्हा है, वो दुल्हा है और दुल्हन को लेने के लिए आएगा, लेकिन उस दुल्हन को लेने के लिए आएगा जिसके साथ उसकी मंगनी हुई है, जिसके साथ उसका वचनदत्त हुआ है, जो अपना जीवन को यीशु के लिए, अपना दिल को जो यीशु के लिए खोला, वचन को बांधा, वचन दिया है, आई लव यू जीसस बोला है, दिल को खोला है और उस यीशु को स्वीकार किया है, दिल से पसंद किया है, दिल से ग्रहण किया है, प्रतिज्ञा किया है, और उस दुल्हन के पास में यीशु मसीह आएगा। ये फोकटिया नहीं कि आज चर्च जाते हैं तो क्या हम दुल्हन नहीं है, ऐसे लोग सावधान रहिए। केवल चर्च जाने से दुल्हन नहीं बन सकते। क्या दुल्हन के साथ और लड़कियां नहीं रहती? तो क्या जरूरत था उससे? जिस दुल्हन के साथ में प्रतिज्ञा बांधा है उससे और विवाह के समय में तो ज्यादा सुंदर लड़कियां आ जाती है। तो क्या वो दूसरी लड़की के साथ वाचा बांध देता है या दूसरे से लड़की के साथ शादी कर लेता है? नहीं, जिसके साथ वचन दिया है ना, जिसके साथ वचनदत्त हुई है ना, जिसके साथ प्रतिज्ञा बांधा गया है ना, और उसी को लेकर के दुल्हा जाता है। और ऐसा ही है इस संसार के अंदर में जितने लोग इस मीटिंग के अंदर सुनते हैं, आज ये अवसर है, चाहे छोटे हैं आप, चाहे बड़े हैं आप, चाहे बुजुर्ग हैं आप, यीशु के साथ वचनदत्त कराइए। ये अवसर है। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। आज भी तैयार हो सकते हैं, आज भी तैयार हो सकते हैं आप, आज भी यीशु मसीह के संग जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आज भी वचन मान सकते हैं, जी हाँ, प्रतिज्ञा कर सकते हैं, यीशु के लिए अपना दिल दे सकते हैं। सच है प्रियो, मैं इस वचन से मैं बहुत आशीषित होता हूं और मुझे बहुत आशीष मिलता है। मुझे और आपको तैयार होना है। इस संसार के अंदर में केवल यीशु 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 बोलने से काम नहीं चलने वाला। यीशु को एक दूल्हे के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, उसके लिए वचन देना पड़ेगा। वचन कहने का मतलब कि आज के बाद ये जिंदगी का हर भाग तेरे हाथ में। एंगेजमेंट का मतलब क्या है? लोग क्या बोलते, हाथ मांगने आया था, हाथ मांगने आया था। किसका? फलाना का हाथ मांगा गया, फलनी के लिए फलनी का हाथ मांगा गया। आज यीशु मसीह हाथ मांगने के लिए तो बोल रहा है इस आशीष सभा के अंदर में, अपना हाथ बढ़ा, मिला ले यीशु के साथ।
छोड़ दे पाप को, छोड़ दे शैतान को, छोड़ दे गलत सोच को, छोड़ दे गलत विचार की बात को, छोड़ दे सारी अपराध की बात को। यीशु से हाथ मिला ले, एंगेजमेंट कर ले यीशु से, वचन दे दे यीशु के लिए। हमारे घर के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर में जो विवाह होता है ना, लोग बहुत खुशियों के साथ नाचते हैं, बहुत खुशियों के साथ। इतना खुशी कि आज हमारे दादा कर शादी रे, ऐसा करके करके ना कोंदा नाच भयंकर नाचते हैं, डीजे लगा के, बूढ़ा भी जवान हुएला ऐसा वाला न करके खूब आनंद करते हैं, खूब नाचते हैं, खूब मस्ती करते हैं। प्रियो, उसके अंदर एक गहरी बात है, वो ये कि वो यीशु आने वाला है। देखिए वहां का दृष्टांत को देखिए कि कैसा आने वाला है, लेकर के जाएगा। खाली नाचना, टाकना, कूदना, खाना पीना केवल नहीं है। इस दृष्टांत को समझे आप, क्योंकि इस समय वो समय आता है, लॉकडाउन अब खुल रहा है, अब विवाह होगा आपके गांव मोहल्ले में। बहुत सारी जगह का डेट फिक्स हो गया है, लेकिन अभी भी असमंजस्य में है कि विवाह करना है या नहीं। लेकिन मैं बात कहना चाहता कि सच्चाई है, वो विवाह का भेद ये है कि यीशु मसीह दूल्हा बन के आएगा, स्वर्गदूतों के साथ बाराती लेके आएगा, स्वर्गदूतों को तुरही फूकी जाएगी, वाद्य यंत्र रहेगा, वो बादलों में आएगा, और जो दुल्हन वो प्रतिज्ञा किया यीशु मसीह के साथ में, ऊपर बादलों में उठा लिए जाएंगे और यीशु मसीह के साथ हमेशा रहे। क्या बात है प्रियो, आज अवसर है मेरे और आपके लिए। ये सचमुच कीमती समय है, ये कीमती समय है वो दुल्हन बनने के लिए, यीशु से प्रतिज्ञा करने के लिए, कुछ और नहीं करना, वरन जैसे कि एक सांसारिक विवाह के अंदर में क्या करते हैं कि दुल्हन कैसे दिखती है, बहुत सुंदर दिखती है। जोर से बोल दो, दुल्हन कैसे दिखती है मंडप में, बहुत सुंदर दिखती है ना। आजकल तो ऐसा है कि 20,000, 10,000, 5,000 का खर्चा किए और 150, 200 रुपया भी खर्चा किए तो ये करिया चमड़ा, गोरी चमड़ा बन जाता। कितना बेहतरीन, कितना सुंदर दिखते हैं, है ना। इतना सुंदर दिखते हैं कि नहीं, फिर भी 1,000 रुपया से बहुत सुंदर हम दुल्हन को सजा सकते हैं, बहुत सुंदर। सुनिए, आज किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उदाहरण ये देना चाहता हूं कि दुल्हन विवाह के दिन बहुत सुंदर दिखती है, और वो दुल्हन जो है सुंदर इसलिए दिखती है कि उसको सजाया जाता है। आज अगर मैं भी दुल्हन हूं, अगर आप भी दुल्हन है, हाथ उठा करके बताएं मैं दुल्हन हूं। सभी लोग हाथ उठा करके, जितने दुल्हन हैं सारे लोग हाथ उठा करके बोले मैं दुल्हन हूं। अगर आप दुल्हन हैं तो एक दुल्हन के समान सजना पड़ेगा स्वयं, वचन से, दूसरे से नहीं। प्रभु चाहता है सजे दुल्हन, और कोई दूसरा से नहीं, वचन से। जो से बोले वचन से, प्रार्थना से, बोले प्रार्थना से, चाल और चलन, बोली, वचन, और जो भी है सारी बात के अंदर से हम सजे एक दुल्हन के रूप में। तब वो दुल्हा आएगा, सजे सजाया दुल्हन को उठाने के लिए आएगा। वो लेके जाएगा अपने पास, थोड़ी दिन के लिए नहीं, अनंत काल के लिए लेके जाएगा, अनंत जीवन देने के लिए ले जाएगा। वो हमेशा अपने साथ में रहेगा, और ना वहां पर रोना होगा, ना ही दांत पिसना होगा, वरन वहां वास्तव में खुशी और आनंद केवल, और आनंद के अलावा और कुछ नहीं। और इसलिए मुझे और आपको सजने की जरूरत है, सजने की जरूरत है। हम वचन से सज जाएं और आत्मा से हम सज जाएं, परमेश्वर की सामर्थ्य हम सज जाएं, प्रार्थना के द्वारा सजा लें, वचन के द्वारा सजा लें, अपना परिवार को सजाएं, अपने आप को सजाएं, क्योंकि यीशु आने वाला है। पाप को छोड़ें, प्रभु को पकड़ें, सब प्रकार की गलत चीजों को छोड़ें, नशा को छोड़ें, और प्रभु के वचन को पकड़ लें। और इसलिए सजाइए अपने आप को। मैं तो एक मनुष्य हूं जो बोल रहा हूं, लेकिन ये बोल रहा हूं वो प्रभु का वचन है, और वो प्रभु का वचन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, और उसका वचन एक एक वचन पूरा होता है, क्योंकि वचन में लिखा है वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, और वो वचन सत्य है मेरे प्रियो, सत्य है वचन। और यीशु आएगा
और दुल्हन को लेके जाएगा, वो दुल्हन को जो आज जो यीशु के साथ वचन बांधेगा, जिसका मंगनी यीशु के साथ होगा, जिसका वचनबद्ध यीशु के साथ होगा, जो अपना जीवन की संपूर्णता यीशु के हाथ में सौंपेगा, उस भाई और बहन को, उस दुल्हन को यीशु मसीह लेने के लिए आएगा। परमेश्वर आपको बहुत आयत का आशीष दे।